दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं अनुवाद को लेकर के पार्ट 3। इससे पहले हम अनुवाद की 2 वीडियो बना चुके हैं। उसमें अनुवाद की विशेषता, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद कैसे होता है, अनुवाद के प्रकार, इन सब को लेकर चर्चा कर चुके हैं। और अनुवाद करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, उन सब की चर्चा हम कर रहे थे। उसी में ही अगले कुछ बिंदु हैं और उसके बाद हम कुछ उदाहरण भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अनुवाद करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी में अगला बिंदु है 8 नंबर। हिंदी अनुवाद में सबसे बड़ी कठिनाई अंग्रेजी मुहावरों और कहावतों के रूपांतरण में होती है, क्योंकि अंग्रेजी में इनका अपना अर्थ होता है। प्रत्येक भाषा की ये विशेषता है कि उसके मुहावरे, उसकी कहावतें, उसके सामासिक शब्द पद विशिष्ट होते हैं, उनकी अपनी पहचान और अर्थ होती है। हिंदी और अंग्रेजी की भाषा में वही भेद है जो भेद दोनों के मुहावरों में है। अतः अंग्रेजी के मुहावरों का अर्थ जाने बिना उनका अनुवाद करना ठीक न होगा। सच तो यह है कि अंग्रेजी मुहावरों का हिंदी रूपांतरण व्यावहारिक रूप से संभव भी नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पहले मूल मुहावरों के अर्थ जान लें और फिर अपनी भाषा में उनसे मिलते जुलते मुहावरे खोजें। मुहावरों के स्थान पर मुहावरों की खोज करना एक मुश्किल काम है, लेकिन अनुवाद में वास्तविक प्रभाव और वाक्य रचना में ओज लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मूल भाषा के मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद करना एक भारी संकट मोल लेना है, क्योंकि शब्दानुवाद के द्वारा मुहावरों का अनुवाद असंभव। यहाँ हम अंग्रेजी के कुछ मुहावरों और कहावतों के साथ उनके हिंदी रूपांतरण दे रहे हैं। विद्यार्थियों को इनकी जानकारी होनी चाहिए। मुहावरे, आइडम्स। द टाइम इज अप, समय हो गया। ही वेंट टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, उसका परलोकवास हो गया। ही इज अनडन, उसका सर्वनाश हो गया। ही सा द लाइट इन 1870, सन 1870 में उसका जन्म हुआ। ही इज लाफिंग इन द स्लेव, वह मन ही मन हंस रहा है। ऑल थिंक वर एट 6 and 7, सभी चीजें तितर बितर हो रही थी। ही पॉकेटेड द इंसल्ट, उसने चुपचाप अपमान सहन कर लिया। इट इज रियली ए हरक्यूलियन टास्क, यह वास्तव में बड़ा कठिन काम है। ही कॉल्स ए स्पीड, वह उचित वक्ता है, यथार्थ वक्ता है। आई एम आउट ऑफ पॉकेट, मेरा हाथ खाली है। ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ, इस काम के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। कहावतें, प्रोवर्ब्स। मैनी ए लिटिल मेक्स ए नेक, बूंद बूंद तालाब भरता है। टू गिवन टिट फॉर टैट, मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे को तैसा। ए बर्ड इन हैंड इज रोथ टू इन द बुश, नो नगद तेरे उधार। एंड इडल मीन्स ब्रेन इज द वर्कशॉप ऑफ द डिविल, खाली मन शैतान का डा। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। टू बी प्योर एवरीथिंग इज प्योर, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एज वी शो सो वी रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। डिस्टेंस लैंड एनहांसमेंट टू द व्यू, दूर का ढोल सुहाना, घर का जोगी जोगना, बाहर का सिद्ध। टू कास्ट प्रेल्स बिफोर स्वाइन, बंदर के हाथ में नारियल, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाहा वहां राह।
टू ब्रेक ए ब्रेस्ट रीड, जले पर नमक छिड़कना। इट वॉज ए 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इट टेक्स 2 people टू मेक ए क्यूरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अनुवाद में कभी कभी वाच्य परिवर्तन भी किया जा सकता है। कर्म वाच्य का अनुवाद कर्तृवाच्य में और कर्तृवाच्य का अनुवाद कर्म वाच्य या भाव वाच्य में भी हो सकता है। वाक्य रचना में सुंदरता और प्रभा लाने के लिए हम ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए आई एम अनेबल टू वॉक, ये कर्तृवाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता, कर्म वाच्य। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए क्लर्क, उसकी नियुक्ति किरानी एक क्लर्क यानी कि बाबू के पद पर हुई है। अनुवाद में प्रत्यक्ष वाक्य डायरेक्ट स्पीच और परोक्ष वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में भी परस्पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऐसा करते समय जब सरल वाक्य परोक्ष ढंग से लिखना होता है तब सर्वनाम क्रिया या काल को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, केवल की जोड़ देने से काम चल जाता है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, अतः छात्रों को परोक्ष वाक्य का अनुवाद करते समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष वाक्य राम ने कहा मैं जाता हूँ, परोक्ष वाक्य राम ने कहा कि मैं जाता हूँ। अंग्रेजी के परोक्ष कथन इनडायरेक्ट नरेशन का हिंदी अनुवाद प्रत्यक्ष वाक्य में भी आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि ही सेड दैट ही वाज गोइंग होम एंड वुड रिटर्न सून विद हिज फैमिली। इसका अनुवाद इस प्रकार किया जाएगा कि उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूँ और शीघ्र ही सपरिवार लौटूंगा। एक और उदाहरण लीजिए, माई फादर आस्क्ड मी टू द ट्रूथफुल एंड dutiful, otherwise I would not proper in life। मेरे पिता ने कहा तुम्हें सत्यवादी और कर्तव्यपरायण होना चाहिए, नहीं तो तुम जीवन में उन्नति नहीं करोगे। हिंदी में प्रत्यक्ष और परोक्ष वाक्यों के हिंदी अनुवाद में बड़ी गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। प्राय लोग अंग्रेजी की शैली का अंधानुकरण करते हैं। इसके बारे में श्रीयुक्त रामचंद्र वर्मा ने अच्छी हिंदी में लिखा है। अंग्रेजी व्याकरण में कथन के 2 भेद किए गए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हम लोगों ने भी यह तत्व ग्रहण कर लिया है। ये हमारे लिए नितांत निरर्थक तो नहीं है, कुछ अंशों में यह उपयोगी भी है और आवश्यक भी, पर बिना समझे बूझे इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण लीजिए कि उन्होंने हुक्म दिया था कि उनके मकान के सामने रोज छिड़काव हुआ करे। इस वाक्य में उनके बहुत भ्रामक है। प्रत्यक्ष कथन के प्रकार में इसका रूप होगा उन्होंने हुक्म दिया था हमारे मकान के सामने रोज छिड़काव हुआ करे। परंतु यदि इसे ऐसे अप्रत्यक्ष कथन वाला रूप दिया जाए तो भी हिंदी की प्रकृति के अनुसार इसमें था और हमारे के बीच में केवल की आना चाहिए, हमारे की जगह उनके नहीं होना चाहिए। अनुवाद का कुछ अभ्यास कैसे करें उसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर प्रकट करते हैं आपके सामने। अनुवाद का कार्य बड़ा कठिन है, इसके लिए 2 भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। अक्सर अंग्रेजी भाषा से अनुवाद के लिए अवतरण विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों में दिए जाते हैं। अंग्रेजी के प्रचलित और व्यवहारिक शब्दों की सूची हम दे चुके हैं। अनुवाद का अभ्यास करने के पहले विद्यार्थियों को इन शब्द भंडारों का अध्ययन कर लेना चाहिए। यहाँ हम अंग्रेजी के कुछ अवतरण अभ्यास के लिए दे रहे हैं। परीक्षा भवन में अनुवाद कार्य करने से पहले इन अवतरणों का हिंदी अनुवाद अभ्यास के रूप में कर लेना अपेक्षित होगा। अंग्रेजी के कुछ अंश कुछ पद देते हैं, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद हम बताएंगे। द लाइट हैज गोन आउट आई सेड एंड येट आई वाज रॉन्ग, फॉर द लाइट दैट शोन इन दिस कंट्री was no ordinary light, the light that has illumined this country for these many years, and 1,000 years later that light will still be seen in this country, and the world will see it, and it will give solace to innumerable heart, for that light presented something more than the immediate present. It represented the living truth, and the eternal man was with us with his eternal truth, reminding us of the right path, drawing us from error, taking this ancient country to freedom। कुछ संकेत वाक्य जो हम दे रहे हैं, जैसे लाइट दीपक या प्रकाश, गोन आउट बुझ गया,
रॉन्ग यानी कि भूल, एलुमाइंड्स प्रकाशित किया, सोल सांत्वना, एनुमेरेबल हार्ट असंख्य लोग, इमीडिएट प्रेजेंट सांप्रतिक वर्तमान, एंट्रल ट्रूथ शाश्वत सत्य, राइट पाथ सतपथ सन्मार्ग। अब आप इसका अनुवाद कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें करके बताइए ताकि उसको पता लगे आपने कैसा अनुवाद किया है। उसके बाद हम उस पर और भी चर्चा कर सकते हैं जब आप कमेंट्स, या फिर आप स्वयं करके देख लीजिए तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे। ऐसे अनेक अभ्यास कर सकते हैं, एक अभ्यास हम और आपके सामने रख रहे हैं। लास्ट नाइट वॉज द स्वीटेस्ट नाइट एवर हैड इन माई लाइफ, आई नेवर बिफोर enjoyed so much of the light and rest and sweetness of heaven in my soul. Part of the night I lay awake and sometimes awake and sometimes between sleeping and waking. A glow of divine love come down from the heart of Christ in heaven to my heart in a constant stream. My heart and soul was lost in it. Was a pleasure indescribable, a joy implacable. This glory of God seemed to overcome me and show me up this love and this sweetness I can never forget. इसमें कुछ संकेत वाक्य हैं। स्वीटेस्ट नाइट, सुखतम रात्रि, लाइट प्रकाश, रेस्ट विश्राम, स्वीटनेस ऑफ हेवन स्वर्गिक आनंद, ले अवेक जगा रहना, स्लीपिंग एंड अवेक सुषुप्ति और जागरण, ग्लो ऑफ डिवाइन लव स्वर्गिक प्रेम की ज्योति, कॉन्स्टेंट स्ट्रीम अजस्त स्रोत, फ्लोड आउट निश्चित हुआ, स्वीटनेस सुख या आनंद, प्लेजर इंडेस्केबल अनिर्वचनीय आनंद, जॉय इनएक्सप्लेकेबल अव्याख्यायी प्रसन्नता या सुख, ग्लोरी ऑफ गोल्ड ईश्वर्य गौरव, ओवरकम प्रभावित करना। तो विद्यार्थियों, ये थी अनुवाद को लेकर के वीडियो। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।